गांव खाई शेरगढ़, जो कि हम अपना गांव ही मानते हैं कि पन्नीवाड़ा, बागसर और खाई शेरगढ़ में कोई फर्क नहीं मानते, और हमारे बुजुर्ग भी पहले यहाँ रह के गए हुए हैं। तो मैं आपके अपने गांव खाई शेरगढ़ में सबका पहुंचने पर और मेरा जो महानुभावों ने स्वागत किया, उसके लिए मैं आपको दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बुजुर्गों और साथियों, हमने ये 5 तारीख से जो पंजवाड़ा से हमने जो पैदल यात्रा स्टार्ट करी थी, उसका एक मकसद था जो कि मेरे जीवन में एक अहम दिन है। 5 जुलाई को मेरे पिताजी स्वर्गीय जगदीश जी नेहरा का जन्मदिन था, और जगदीश जी नेहरा का जो भी जीवन में राजनीति कह लो, सामाजिक कह लो, जो कार्य उन्होंने किए हैं, उन कार्यों को मैं आगे रखते हुए और उनके पदचिन्हों पे चलते हुए, तो जैसे उन्होंने पदयात्राएं बहुत करी थी, उसी को मैं अनुसरण करते हुए इस पदयात्रा का फैसला लिया, और रानिया के गांव-गांव में मैंने ये पदयात्रा से जाने का सोचा है। वो सोचा इसलिए है, आप लोगों का साथ भी हमारे पिताजी के साथ रहा, वही साथी मेरे को बड़ी खुशी होती है जो पदयात्रा में उनके साथ भी थे, तो वो आज भी मेरे साथ है। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है। बुजुर्गों और साथियों, एक इस यात्रा का एक और मकसद था, जो कि पिछले दिनों बहन कुमारी शैलजा जी का जो चुनाव हुआ, उसमें आपके अपने गांव खाई शेरगढ़ में जो भारी मतों से उनको जिताने का काम किया, उसका भी आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, ये जो जीत का क्रम है, इसको हम आगे जारी रखते हुए आने वाले जो कुछ दिनों बाद जो विधानसभा चुनाव होंगे, उसमें भी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भी ऐसा ही हमारे पे कृपा बनाए रखना, और गांव से भारी मतों से जिता के हमारे को यहाँ से भेजना। जो भी कांग्रेस का उम्मीदवार आए, जिसको भी बहन कुमारी शैलजा जी का आशीर्वाद हो, और जो भी हाथ के पंजे का निशान लेके आए, और जो विधानसभा में आपने भेजने का काम करना है। साथियों, विधानसभा भेजने में आप जो उस उम्मीदवार को भेजोगे, उसके साथ आपका इलाका मजबूत होगा, आपकी जो सारी समस्याएं हैं वो खत्म होंगी। साथ ही साथ जो हमारे भावी सीएम हैं, जो कल को सीएम बनने जा रही हैं, उनको एक राजनीतिक ताकत मिलेगी। साथियों, इस इलाके का जब मुख्यमंत्री हो और इस इलाके का कोई विधायक हो, आपको पता है फिर कितनी आपको तरक्की मिलेगी। जैसे कि पहले हमारे पिताजी और आपके अपने साथी स्वर्गीय चौधरी जगदीश नेहरा, जो इस इलाके को अपना समझते थे, तो निरंतर अपनी कार्रवाई, चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे वो रोजगार की समस्या हो, चाहे वो निरंतर जो भी कोई भाईचारे की बात हो, उन्होंने कभी कोई भाईचारा बिगड़ने वाली बात नहीं करी। तो साथियों, उस बातों का मैं अनुसरण करते हुए, उनके पदचिन्हों पे चलते हुए मैं भी आपको विश्वास दिला सकता हूँ, और मैं भी आपको यकीन दिलाता हूँ कि जैसे भी उन्होंने कार्य किया, उसी कार्य को हम आगे बढ़ाते हुए भाईचारा कायम रखेंगे। नमस्कार, मैं हूं महेंद्र गणगस पलपल से, और आज हम पहुंचे रानिया हल्का के गांव खाई शेरगढ़ में। यहाँ पे संदीप नेहरा जी, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री चौधरी जगदीश नेहरा के पुत्र हैं, ये इस हल्का से कांग्रेस की सीट के लिए प्रबल दावेदार हैं, और ये इस हल्का में पद यात्रा निकाल रहे हैं। तो पद यात्रा का जो पहला चरण है, उसका अंतिम दिन है। तो हम जानते हैं संदीप नेहरा से, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज जैसे हमने पहले बताया भी 5 तारीख से हमने ये पंजवाड़ा से शुरू करी थी, जो कि लगभग 25 गांवों से होती हुई आज 10 तारीख को शाम को पन्नीवाड़ा में हम इसका प्रथम चरण का आज हम समापन करेंगे। तो इस दौरान हमने तकरीबन कोई 25 गांवों से होते हुए तकरीबन 100 किलोमीटर हमने पैदल ये यात्रा करी। इस दौरान मैंने जो एक दिल की बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि भी जो मेरे पिताजी के जो पुराने साथी थे, चाहे वो गांव में हैं, चाहे कहीं डाणियों में हैं, चाहे कहीं भी थे, गांव में मेरे को उनके पास जाकर मिलने का मौका मिला। वैसे तो हम दुख सुख में चलो गांव में जाते ही रहते हैं, लेकिन उनके पास जाकर पैदल यात्रा जो करके जो उनका आशीर्वाद जो हमारे पिताजी पे भी रहा, और वो अब मेरे पे भी ऐसा ही आशीर्वाद भगवान मैं करता हूँ, भगवान से प्रार्थना भी ऐसा ही मेरे पे कृपा बनाए रखे। मैं सही राम सारण, एक्स सरपंच खाई शेरगढ़। तो आज हमारे गांव खाई शेरगढ़ में परम आदरणीय स्वर्गीय चौधरी जगदीश नेहरा जी के सुपुत्र श्री संदीप जी नेहरा पैदल यात्रा करते हुए पहुंचे हैं। तो बड़ी खुशी का समय है, गांव वालों ने बड़ा भारी इनका स्वागत किया है, और हम लोग
नेहरा साहब के साथ 47 साल से 1977 से जुड़े हुए हैं। तो नेहरा साहब ने 50 साल इस एरिया में लोगों के बीच में रहे, ईमानदारी से काम किया, बड़ी भारी लोगों की सेवा की, खाड़ों के, नहरों के, बहुत ही स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, स्कूल अपग्रेड और बहुत भारी काम किए। तो हमें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ नेहरा साहब के साथ रहने का 47 साल तक। तो हम अपने आप को खुश नसीब समझते थे भी ऐसे व्यक्ति के साथ जो बहुत ही बेदाग और बहुत ही नेक सच्चे इंसान थे, जिन्होंने राजनीति में रहते हुए भी अपना जो है बहुत ही साफ़ सुथरा जीवन, मतलब उन्होंने अपना जो जीवन के 50 साल लोगों के बीच में रहकर सेवा की। तो हम लोग बहुत ही उनके, संदीप जी के अब जो है उम्मीद लगाए बैठे हैं। ये बड़ी भारी मेहनत कर रहे हैं और लोगों का बड़ा भारी रिस्पॉन्स है। तो आने वाला समय अगर कांग्रेस पार्टी संदीप जी को टिकट देती है तो ये भारी मतों से रानिया हल्का से कामयाब होंगे। और आप सबका धन्यवाद। जय हिंद।